हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से उसका थ्योरी वाला पार्ट पहले देखेंगे तो ही ये आपको समझ आएगा। अगर यदि आप नहीं देखें तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर यदि आपको पहले से पता होगा त्रिकोणमिति के बारे में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ, ठीक है। तो हम एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। तो इसमें क्लियरली बोल दिया कि कोण B जो है आपका वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये कोण B है 90 डिग्री। और उसके बाद क्या है कि आपका AB का जो लेंथ दिया है वो 24 है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको जो फाइंड करना है वो हम देखते हैं। वो आपको जैसे कि क्या फाइंड करना हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन A cos A, ठीक है, और साइन C cos C, ये फाइंड करना है। तो भाई साहब हमारे पास मिसिंग क्या है, ये वाला साइड मिसिंग है। तो अब देखो यहाँ से ये क्या है, B 90 डिग्री और 90 डिग्री के सम्मुख क्या है AC, B के सम्मुख क्या है AC, और ये क्या होगा कर्ण होगा। 90 डिग्री के या समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण जो होगा तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण क्या होता है, समकोण ये दोनों भुजा का स्क्वायर, यानी कि H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। याद करो भाई साहब वहाँ पे हम लिखा हुआ था कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर। तो ऐसे आप लिख दो 576 प्लस 49, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 625 बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या चाहिए आपको, साइन ए निकालना है। तो अब देखो भाई साहब साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, लेकिन एंगल के लिए डिफरेंट वे से होता है, ठीक ना। तो एंगल के लिए क्या हम बोले थे पिछले वीडियो से आपको पता ही होगा कि जिस एंगल के सामने जो भुजा रहेगा, जिस एंगल के सम्मुख जो भुजा रहेगा वो क्या होता है P। तो इस एंगल के सम्मुख A के सम्मुख क्या होगा भाई साहब आपका, A के सम्मुख क्या होगा BC, यानी कि इसका P क्या होगा BC, और H क्या होता है चेंज किसी भी भुजा किसी भी एंगल के लिए चेंज नहीं होगा, यानी कि BC/AC। तो BC आपका कितना, ये कितना निकाल लिया हम 25, BC आपका हुआ 7/25। अच्छा मान लो आप सेंटीमीटर देते हो इसमें भी इसमें, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होता है कैंसल आउट हो जाता है। और अनुपात है, ये क्या है कि लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से तो साइन A निकाल लिए और फिर आपको निकालना कॉस है, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो ये इस A के लिए ये P हुआ और ये H, तो जो बच गया वो क्या हुआ B, यानी कि AB/AC, यानी कि 24/25, ठीक है। अब पहला सवाल तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा आप कहते हैं साइन C। तो साइन थीटा क्या होता है P/H। तो इस एंगल C के लिए P क्या होगा, तो इस एंगल C के लिए P क्या होगा इसके सम्मुख, यानी कि AB, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं किसी भी एंगल की, ये बात हमेशा याद रखिए, AB/AC, यानी कि 24/25, ठीक है। और आगे आपका cos C। तो इस C के लिए ये क्या हुआ, ये P हुआ और ये हुआ B, तो BC, और H क्या होता है वो किसी भी एंगल के लिए चेंज। तो इस एंगल C के लिए ये हुआ B, तो BC/AC, यानी कि 7/25, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सवाल, इसको आप नोट कर लेंगे। इस सवाल को देखिए, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है PQR, ठीक है। तो PQR जो है यहाँ पे PQ का लेंथ दिया हुआ और PR का लेंथ दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि आपको 10P - cot R निकालना है। क्या निकालना है 10P - cot R। तो ऑब्वियस सा बात है tan थीटा और cot थीटा का रिलेशन जो तो P और B पे बेस्ड होता है। तो आपके पास ये तो H होगा, H तो कभी चेंज नहीं होता, आपको पता है B बराबर क्या होता है H² - P² का रूट। तो QR जो होगा, तो हम QR का लेंथ निकाल लेते हैं। QR क्या होगा H², यानी H इसके लिए क्या हो जाएगा PR, H² - PQ², ठीक है। तो ये क्या हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 12 13 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको जो मान निकालना है 10P - cot R का। अब देखिए इस एंगल P के लिए, इस P के लिए P क्या होगा लंब, इसको ढक दीजिए, क्या दिख रहा है QR बटा B क्या हो जाएगा, ये तो H होगा, जो बचा वो क्या होगा, ठीक, cot R। तो इसके लिए B क्या हो, ये तो P हो जाए, ये हो जाएगा B QR/PQ। QR का मान कितना भाई साहब आपका,
क्यू आर जो हम निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 और पी क्यू का वैल्यू 12 माइनस क्यू आर कितना आपका 5/12, तो दोनों का मान कितना हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से tan p माइनस कॉट आर का मान निकाले हम लोग। स्पष्टता यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, स्पष्टता tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस सवाल को देखिए, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/4। ठीक है, तो 3/4 दिया, तो भाई साहब p का मान हो गया 3 और h का मान हुआ 4, तो b निकालना है, तो क्या होगा h² माइनस p², तो भाई साहब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि √7 आ गया। ठीक है, आपको cos a निकालना है, cos a क्या होता है भाई साहब b/h, तो b कितना है आपका √7 और h है आपका 4। ठीक है, अब tan a देखिए p/b, तो p का मान कितना होगा आपका 3 और b का मान कितना होगा √7। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लें। चौथा सवाल देखिएगा, ये 15 cot a बराबर 8 है। ठीक है, 15 cot a बराबर क्या है 8 है, साइन और sec a का वैल्यू निकालना है। तो 15 cot a बराबर 8 है, तो इसलिए cot a बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा के क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 8/15। तो यहाँ से b का मान कितना हुआ 8 हो गया। अच्छा, cot थीटा क्या होता है b/p। ठीक है, अरे देखो इसको, पागल बोल है क्या रे, पता है कल इस लड़का का कहानी बताते हैं। देखो ई कल क्या किया, कल इरेजर खा रहा था रोड पे चलते फिरते, इरेजर खा रहा था। हम पूछे क्या खा रहे हो, तो बोलता है सर इरेजर। बोले क्या है, बोलता है सर इरेजर हम खाते हैं ना तो हमको पनीर का टेस्ट आता है। बताओ, हालां तुम्ही को देख के तो हमको लगता है कहीं मम्मी तो मिसिंग, तो तुमको कहीं ऐसा तो नहीं था जब बचपन में खेल रहा था मतलब पूरा कीचड़ लगा हुआ था, मम्मी तू बदल तो लेके नहीं आ गई कहीं। देखो बेवकूफ़ कहीं का। ठीक, अब देखिए p का मान हो गया 15। ठीक है, तो h चाहिए हमको। अब भाई साहब p² प्लस b² होता है ना, तो 8/15 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 17 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा 17। ठीक है, पहला पाइथागोरस थ्योरम में जो हम लिखा है कुछ तरीक वहाँ से आप देख लीजिएगा, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए 15 का वैल्यू पुट कर दीजिए 225 प्लस 64 हो गया 289 यानी कि 17 आएगा। ठीक है, अब साइन ए p/h, तो p का मान 15 और h का मान 17। ठीक है, और sec a चाहिए अपने को h/b, तो h का मान कितना है 17 और b का मान कितना होगा भाई साहब, b है आपका 8। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, नोट कर लेंगे इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, तो sec थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 13/12। ठीक है, तो h/p होता है, h का मान 13 और b का मान हुआ 12। अच्छा, क्वेश्चन आपको समझाया नहीं, तो sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि जितना भी सारा त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो नहीं त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सबको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से p निकालना, p बराबर क्या होता है भाई साहब h² माइनस b²। तो अब देखो 13 12 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5। आपको याद होना ही चाहिए, अगर याद अभी तक नहीं हुआ है तो फिर परेशानी है। अब आपको प्रश्न से कम हम लिख दिए, साइन थीटा निकालना क्या होता है p/h, तो p/h क्या होगा 5/13। कॉसेक थीटा क्या होगा h/p, तो h का मान कितना 13/5। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा भाई साहब आपका b/h यानी कि 12/5। सेक तो है ही, छोड़ दीजिए उसको। टेन थीटा क्या होता है p/b, तो p का मान 5 और b का मान 12। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है b/p यानी कि 12/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि कोण a एवं b न्यून कोण हो, ठीक है, कोण a एवं कोण b न्यून कोण हो, तो जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। अच्छा एक चीज़ देखिए, जैसे ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात का बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, तो त्रिभुज कैसा होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आपका कोण a और कोण b न्यून कोण होगा, तो जो रेस्ट बच गया वो क्या होगा समकोण होगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए cos a बराबर क्या है cos b, तो cos थीटा क्या होता है b/h, तो a के लिए ये सम्मुख भुजा क्या हो जाए ये p हो गया, तो b क्या बचा आपका AC, और h तो चेंज होता नहीं है, h किसी भी एंगल के लिए चेंज नहीं होगा, तो h हो गया आपका AB। अब cos b देखिए, इसके सम्मुख क्या होगा
AC यानी कि वो AC इसके लिए, इस एंगल B के लिए AC क्या हुआ, आधार हुआ, सॉरी लंब हुआ, तो आधार क्या होगा BC, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं। तो अब यहाँ से AB कैंसिल आउट हो गया। या फिर आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ मत कीजिए, कटा दीजिए, उतना क्या सोचना। तो इसलिए यहाँ से क्या निकला हमको, AC बराबर BC। इसलिए देखिए आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक, तो AB बराबर AC है, तो दोनों भुजा समान है तो इसके सम्मुख कोण भी समान। जैसे AB के सम्मुख क्या हुआ C और AC के सम्मुख क्या हुआ B। तो उसी तरह से AC, ये एंगल क्या है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो इस AC के सामने क्या हुआ B, और इस BC के सामने क्या हुआ A। तो इससे क्या हुआ कि कोण A बराबर कोण B, कहाँ से, समान भुजा के सम्मुख कोण। आपको प्रीवियस नॉलेज भी हो रहना जरूरी है, ठीक है, यही हमको दिखाना था, तो इस तरह से हम इसको दिखा दिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत, इसको नोट कर लें। तो यहाँ से देखिए पहला सवाल यहाँ पे, सॉरी 7 नंबर का जो सवाल है, तो इसमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से निकालना 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है, और 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखिए आप। तो पहला सवाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, sin थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा और cos थीटा का। लेकिन भाई साहब क्या है ना कि आपके पास P है और B है, cot थीटा बराबर 7/8, इसका मतलब क्या हुआ, P बराबर 7 और B बराबर 8। तो इसमें P और H, इसमें cos में B और H, तो इसका जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करें, यहाँ से H निकाल लेते हैं, P² + B², तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 49 + 64 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 113, ठीक है, √113 हुआ। तो अब यहाँ से देखिए पहला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 - cos थीटा इंटू 1 - सॉरी यहाँ प्लस है cos थीटा, ठीक है। तो A + B इंटू A - B क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा तो 1 - cos² थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, 1 - sin थीटा क्या हो जाएगा, P/H। तो P/H कितना होगा आपका, 7/√113 इसका स्क्वायर बटा 1 - अब देखिए यहाँ पे cos² थीटा, तो cos थीटा क्या, B/H, तो B/H 8/√113 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - 49/113 बटा 1 - 64/113। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 113 - 49/113, फिर बटा क्या हो जाएगा 113 - 64/113। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, तो अब देखिए क्या होगा, इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 64/113 बटा 49/113। अब इसको आप जो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 64/113 गुना 113/49, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 64/49 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, ये बेसिकल थ्योरी था, ठीक ना, बेसिक जो बेसिक पढ़े हैं उसके सहायता से हम इस तरह से सिद्ध, मतलब इस तरह से इसका मान निकालें, ठीक है, इसको नोट कर लें। अब क्या है ना कि एक ऐसे तो बना, इसमें ज़्यादा टाइम लगा, अब एक और तरीका हमारे पास में है। तो फार्मूला क्या होता है, 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा बटा sin² थीटा, ठीक है। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, cot² थीटा, और cot² थीटा यानी कि cot थीटा का मान रख दीजिए 7/8 का स्क्वायर, कितना हो गया 49/64, ठीक है। तो ये तो और ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या था ना कि हम ये फार्मूला पढ़े नहीं हैं अभी सिर्फ हम बेसिक जान रहे हैं। आगे जब कुछ चैप्टर हम पढ़ेंगे, आगे जाकर के फार्मूला से मिलेगा ये सब, तो तब जाकर के इसको सॉल्व करने के लिए उतना सारा प्रोसेस नहीं करेंगे जितना अभी जिससे ठीक पहले किए थे, ठीक है। अब दूसरा सवाल आपके लिए क्या है, cot² थीटा, तो भाई cot² थीटा यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखिए, पहले 3 cot A बराबर 4 दिया, यानी कि 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ, तो चेक करना है, जांच करना है कि 1 - tan² A बटा 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है भाई साहब कि आपको P, B, H तीनों का जरूरत पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, ठीक है, इसलिए cot A बराबर कितना हो गया 4/3
तो h निकाल लीजिए आप, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p का मान है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, आपको जांच करना है, ये प्रूफ नहीं करना है, जांच करना था। हम LHS लेते हैं, तो LHS हमारे पास में क्या है भाई साहब, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 ए का वैल्यू कितना होगा, 3 बट्टा 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर, 8 कर दीजिए इसमें। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 बट्टा 16, 1 प्लस 9 बट्टा 16। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 बट्टा 16 हो जाएगा, और जोड़ना है तो सीधा एकदम जोड़ दीजिए। 25 बट्टा 16 नीचे उल्टा के हम लिखेंगे इसको 25 बट्टा 16, हम लिख दे रहे हैं आपके लिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 25 बट्टा 16, ओ भाई साहब, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 7 बट्टा 16 गुना 16 बट्टा 25, तो 16 16 कैंसिल आउट हो गया, इसका कितना निकला, 7 बट्टा 25। तो ये हमारा LHS है। यहाँ तक पहुँचे, LHS पहुँचने के बाद हम निकालेंगे RHS। तो RHS क्या है हमारा भाई साहब, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए, कॉस थीटा क्या होगा, b अपॉन एच, तो b आपका कितना है, b है आपका 4 बट्टा h कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, साइन थीटा p बटा h। तो यहाँ से इसका p कितना होगा, 3 बटा 5, तो कितना हो गया, 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। अब देखो भाई साहब, तो क्या हो गया, 7 बटा 25। तो इसलिए LHS बराबर क्या होगा, RHS, मतलब कि वो उसके बराबर है। ठीक है, यानी कि जो जांच करना था ये, हाँ, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब बहुत अच्छा सवाल था, नोट कर लेंगे इसको। तो इस 9 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा क्या कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये आपका कोण बी है 90 डिग्री का, ABC। तो tan A का दिया हुआ है। ठीक है, तो tan A बराबर क्या है, 1/√3। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होगा कि tan A बराबर tan थीटा क्या होता है, P बटा B। तो इस एंगल A के लिए P क्या हुआ, तो आपका BC, और B का वैल्यू कितना हुआ, √3। ये B जो हुआ आपका, ये आधार आपका ये हो गया AB। ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। ठीक, अब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, H का, तो AC का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो AC यानी कि ये समकोण का समूह क्या होगा, कर्ण होगा। तो यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 1 4, यानी कि 2 हो गया। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो पहला सवाल इसमें है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ठीक है भाई साहब, तो आप देखिए आपका साइन A, इस एंगल A के लिए P क्या, साइन थीटा क्या होता है, P बटा H। तो 1 और H का मान क्या हो जाएगा, 2, तो 1/2 कॉस C। तो इस एंगल AC के लिए ये P हुआ और ये B हुआ, 1/2 प्लस कॉस A। तो इस A के लिए B क्या होगा, √3, ये तो इसके लिए P हो गया, और H होगा 2 इंटू साइन C जो हुआ P बटा H। तो इसके लिए P हुआ √3 और H का मान हुआ 2। तो 1/4 प्लस 3/4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4/4 बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह से पहला सवाल तो सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लें। हम इस सवाल को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। दूसरा सवाल को देखिए, cos A इंटू कॉस C। cos A है तो इसके लिए B, ये तो P हो जाएगा A के समूह, तो B हुआ √3 और H का मान 2। cos C के लिए B हो जाएगा 1, तो cos C हो गया आपका, इसके लिए तो ये P होगा, तो ये बचा B बटा H। साइन A को देखिए आप, तो इस A के लिए P हो गया 1/, तो साइन C के लिए P बटा H, तो √3/2, यानी कि गुना कीजिएगा तो √3/4 माइनस √3/4, तो सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से 9 नंबर का क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया। हम इसको नोट कर लें, इसको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, त्रिभुज PQR है, और कोण Q का जो मान है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि PR प्लस QR, PR ये हुआ और QR ये हुआ, तो ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से।
अच्छा इसमें काम कर लीजिए, आप मान लीजिए कि क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये कैसे हुआ? इस दोनों को जोड़ने पे 25 हो रहा है, इसको पी आर और क्यू आर को जोड़ने पर 25, इसको अगर हम एक्स मान लेंगे तो ये क्या होगा 25 माइनस एक्स। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब पी का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर जो आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना तो कैंसिल आउट ही हो गया, माइनस 25 एक्स, तो 25 माइनस 625, ठीक है। दोनों तरफ क्या कीजिए माइनस से गुना कर दीजिए, तो 50 एक्स बराबर 600, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 600/50, इसलिए एक्स बराबर क्या हुआ 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्यू आर बराबर हुआ एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो यानी कि 25 माइनस 12 जो हुआ आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू चाहिए था इस क्यू आर और पी आर आप निकाल लिए। अब अपने को क्या चाहिए साइन पी, तो साइन पी यानी कि साइन थीटा क्या होता है p/h, इस एंगल पी के लिए लंब क्या हो जाएगा क्यू आर इसके सम्मुख, तो क्यू आर और बटा एच, तो पी आर, क्यू आर क्या हो जाएगा 12/25, ठीक है। अब कॉस पी का देखते हैं हम, b/h हो जाए इस एंगल p के लिए, b क्या हो जाएगा आपका PQ/h यानी कि पी आर 5/25, सॉरी 5/13, ठीक है, और आपका 10p, इस p/b हो जाएगा इसका यानी कि x यानी QR/PQ, यानी कि ये QR कितना निकालो 12/5। तो इस प्रकार से आपका तीनों वैल्यू साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकल गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने से पहले एक बार ज़रूर देख लें हम क्या किए हैं एक बार फिर से। तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी पी आर ये और क्यू आर ये। हम क्या किए इसको एक्स माने, 25 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर यानी आपका जो कर्ण है वो क्या होगा पी क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। और पी आर का मान जब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू का मान 5 दिया हुआ था, इसका हम क्या मान एक्स, तो इसका जब वर्ग किए तो a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 625 को इधर लेके आए तो माइनस 625, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये माइनस 625 इधर के माइनस होते हैं माइनस 600, यानी कि माइनस 50 एक्स बराबर हुआ माइनस 600, दोनों को गुना करते हैं माइनस से, तो एक्स का वैल्यू क्या निकला 12, तो 12 निकल गया, तो हम तो क्यू आर यानी क्यू आर को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स का क्यू आर का मान हो गया 12, और पी आर जो 25 माइनस एक्स था वो निकल गया 13, ठीक है। और फिर साइन पी, तो इस एंगल के लिए पी क्या होगा, तो इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर हो गया और एच हो गया ये, ठीक है। इस तरह से ये सारा वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए पहला सवाल क्या है कि tan a का मान सदैव x से कम होता है, tan a का मान सदैव एक से कम होता है, तो भाई साहब ये गलत बात है। और tan 42 डिग्री का मान देखिए कितना होता है 1, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और √3 बराबर क्या होता है 1.732। तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो 60 डिग्री पे क्या होता है इसका मान 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारे कथन का विरोध करता है, मतलब कि ये लाइन जो है ये क्या है असत्य है, ठीक है। ये चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि cot a जो है वो cot अगुना a का गुणनफल है। तो भाई ये सब क्या कथन क्या है असत्य है, ठीक ना। ठीक है, यहाँ तक वीडियो जो देखे यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 8.2 का थ्योरी और उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।